तो हेलो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नीतन एक पोर्टल के अंदर चला जाता है और वो पोर्टल उसे एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर देता है। तो फिर नीतन कहता है कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ और ये कैसी जगह है। तो वो जब अपने पास बने हुए ड्रैगन की शेप को देखता है तो वो कहता है ये तो कोई मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड लगता है। और फिर वो अपने सामने एक बड़ा सा हाथ देखता है जो पत्थर का बना होता है और वो कहता है कि शायद ये पत्थर मुझे कुछ बताना चाहता है और शायद इसलिए ये मुझे यहाँ पर लेकर आया है। और तभी वो उसका मैजिकल स्टोन उसके सामने आता है तो वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो और किस लिए लेकर आए हो। और तभी वो खुद सोचता है कि मैं भी कितना पागल हूँ, एक पत्थर से बात कर रहा हूँ, वो तो बोल भी नहीं सकता। और तभी सीन शिफ्ट होता है, मंटी और ग्रैंडफादर को देखते हैं जो नीतन के कमरे के बाहर होते हैं। तो आंटी कहती है कि नीतन उठ जाओ, मैं ग्रैंडफादर को लेकर आ गई हूँ। मगर नीतन अंदर से कोई जवाब नहीं देता, जिस पर आंटी को बहुत टेंशन होने लग जाती है। तो फिर आंटी और ग्रैंडफादर जब नीतन के कमरे में जाकर देखते हैं तो उन्हें नीतन वहां पर नहीं मिलता। तो तभी मिस्टर ली भी वहां पर आ जाते हैं। तो फिर आंटी मिस्टर ली को कहती है कि नीतन नहीं मिल रहा, ऐसा लगता है कि उसको किसी ने किडनैप कर लिया है। तो फिर मिस्टर ली कहती हैं कि किसकी इतनी हिम्मत जिसने नी फैमिली के लड़के को किडनैप किया है। तो फिर आंटी कहती है कि ऐसा लगता है कि उसको किंग यून ने ही किडनैप किया होगा क्योंकि वो बार बार नीतैन को मारना चाहती थी। तो फिर मिस्टर ली कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये काम उसने किया हो, उस फाइट के बाद उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दोबारा अटैक करे। तो फिर ग्रैंडफादर कहते हैं कि हमें दोबारा जाकर नीतन के कमरे की तलाशी लेनी होगी ताकि हमें कोई क्लू मिल जाए कि नीतन कहाँ पर गया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम वापस से नीतन को देखते हैं जो इस मैजिकल स्टोन को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है मगर वो उसके हाथ नहीं आता और भाग रहा होता है। और फिर वो मैजिकल स्टोन एक जगह पर जाकर रुक जाता है। तो फिर नीतन कहता है कि शायद ये मुझे कुछ बताना चाहता है और तभी वो अपने हाथ की एक मुट्ठी बनाता है। तो फिर हम अपने सामने उसी पत्थर के हाथ को देखते हैं जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लग जाती है और तभी वो एनर्जी नीतन के हाथ से भी निकल रही होती है। तो फिर नीतन कहता है कि मेरे पास इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई और तभी वो एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से नीतन उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसका मुक्का बनाकर ज़मीन पर मार देता है जिसकी वजह से वहाँ बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है। तो फिर नीतन कहता है कि ये एनर्जी सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थे, इसको इस्तेमाल करके मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ और कमज़ोर फील कर रहा हूँ। और फिर वो कहता है कि मुझे पहले खुद को रिकवर करना होगा और फिर वो एक टेक्निक का यूज़ करता है जिससे वो उसी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ करता है और उसके साथ मेडिटेट करने लग जाता है और फिर वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है। और तभी वहां पर वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल भी आ जाता है जो नीतैन को अपने अंदर वापस से खींच लेता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम नी फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग उस पोर्टल को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है, शायद हमारा नीतैन इसके अंदर ही गया होगा। तो तभी हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से नीतन लवारसों की तरह गिरता है, ऐसे जैसे उसको ठुड्डे मार मार के निकाला हो, चल भाई भाग जा तू, तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं। और फिर हम मिस्टर ली को देखते हैं जो एक जे टोकन की मदद से अपने मास्टर को बताता है कि मैंने अभी अभी यहाँ पर स्पेस वाटर शेड को देखा है। तो फिर उसका मास्टर कहता है कि तुम वहीं पर रुको, मैं जल्दी आ रहा हूँ। तो तभी ग्रैंडफादर नीतन को कहते हैं कि क्या नीतन तुम ठीक हो, जिस पर नीतन कहता है कि हाँ ग्रैंडफादर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो तभी सेकंड अंकल को वहाँ दरख्त के पीछे किसी चीज़ के होने का आभास होता है तो तभी वो उस जगह पर जाकर अटैक कर देता है। तो उस दरख्त के पीछे से एक लड़की बाहर निकलती है। तो फिर मिस्टर ली भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि सेकंड अंकल छोड़ दें इसको, मैं इसको जानता हूँ। और तभी वो कहते हैं कि शीजी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर शीजी कहती है कि मुझे नहीं था पता कि लिंगयून सेट के लोग भी यहाँ पर आए होंगे। तो फिर मिस्टर ली कहते हैं नी फैमिली हमारे लिंगयून सेट का एक हिस्सा है जिसकी वजह से मैं एक बिजनेस पर्पज में यहाँ आता रहता हूँ, तो इसमें कोई चुका देने वाली बड़ी बात नहीं है। और वो कहता है तुम तो लिंगबाओ पवेलियन से हो, तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर शीजी कहती है कि मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी महसूस हुई थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आ गई। तो भाई लोग मेरा इस लड़की पर दिल आ गया, अब तो ये मेरी क्रश बन गई है। तो फिर शीजी नीतन के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारा क्या नाम है लड़के। तो फिर नीतन उसको इतने करीब देखकर शर्माने लग जाता है और कहता है कि मेरा नाम तो नीतन है। तो तभी शीजी नीतन को शर्माता हुआ देखकर हंसने लग जाती हैं और तभी मिस्टर ली भी वहां पर आ जाता है और वो कहता है कि शीजी बहुत हो गया अब तुम्हारा, तुम्हें अब यहाँ से वापस जाना चाहिए। तो फिर शीजी कहती है कि मैंने सुना है कि लिंगयून सेट के लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, मैं भी देखना चाहती हूँ कि मिस्टर ली कितने पावरफुल हैं। और तभी वो उस पर अटैक कर देती है और तभी हम आसमान से एक एनर्जी को देखते हैं जो शीजी के अटैक को डोज कर लेती है और कहती है कि रुक जाओ। सो गाइस आज का हमारा जी एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड जब भी आएगा मैं तभी एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। एंड गाइस हमारा 20 के सब्सक्राइबर का एम है, मुझे उम्मीद है कि आज रात आप उसको कंप्लीट कर ही देंगे। ओके बाय बाय, थैंक यू, टाटा टाटा टूडू, सी यू। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.